दोस्तों इंडसइंड बैंक के अंदर आप लोग अपना जीरो बैलेंस अकाउंट पूरी तरह से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि अकाउंट ओपन होने के जस्ट बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप लोग फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई ऐप का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह सेलेक्ट करना है कि आखिरकार इंडसइंड बैंक के अंदर हम लोग अपना कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे जो जीरो बैलेंस रहेगा एंड हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक आप लोगों को बेसिकली तीन तरह के अकाउंट ऑफर करता है। पहला इनका एक मल्टीप्लायर अकाउंट, दूसरा है इंडसइंड डिलाइट अकाउंट एंड तीसरा है इंडसइंड सेलेक्ट अकाउंट। उनका इंडसइंड मल्टीप्लायर अकाउंट है, यहाँ पर 10,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। देखिए इनिशियल फंडिंग का मतलब होता है कि जब अकाउंट ओपन कर रहे होगे ना, तो उस समय आपको फंड डालना होता है। जो फंड आपके अकाउंट में, जैसे अकाउंट आपका ओपन होता है तो आपके अकाउंट के अंदर ही मिलेगा, यानी कि आपने 10,000 की इनिशियल फंडिंग करी है तो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा एंड अकाउंट ओपन होने के जस्ट बाद आप लोग उस फंड को निकाल सकते हैं। तो भाई जो उनका इंडसइंड मल्टीप्लायर अकाउंट है, यहाँ पर 10,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। लेकिन एक और मेन चीज ये है कि भाई यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस भी 10,000 का मेंटेन करना होता है, यानी कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। फिर आता है एक इंडसइंड डिलाइट अकाउंट, जहां पर आपको 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में इनिशियल फंडिंग करनी होती है एंड अभी करंट टाइम पर शायद 10,000 का अमाउंट चल रहा है, तो 10,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होगी एंड यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस पूरी तरह से जीरो है, यानी कि अकाउंट ओपन किया एंड उसके बाद जो आप लोगों ने अमाउंट डाला है, जो इनिशियल फंडिंग करी है, उसे निकाल लिया एंड पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए अपने अकाउंट को जीरो भी रखेंगे तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। इनका इंडसइंड सेलेक्ट अकाउंट है, यहाँ पे 50,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होती है अकाउंट ओपन करने के लिए एंड 50,000 का एवरेज बैलेंस मेंटेन भी करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इंडसइंड के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने आए हैं, अपना अकाउंट ओपन करने आए हैं, तो इंडसइंड का जो डिलाइट अकाउंट है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आप लोग 18 प्लस हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो आप लोग इंडसइंड बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और चलिए फ्यू मिनट्स में देखते हैं कि किस तरह से आप लोग इंडसइंड बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे ही आप लोग ब्लू लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। देखिए यहीं पर टॉप पर लिखा भी हुआ है इंडसइंड बैंक एंड यहाँ पर लिखा है माय अकाउंट माय नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को अपने सबसे पहले मोबाइल नंबर को फिल करना है। भाई कमाल की बात यह है ना कि जो भी मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर अपना फिल करते हैं ना, वही मोबाइल नंबर आप लोग का अकाउंट नंबर बन जाता है। उसके आगे बस 15 एड ऑन हो जाता है एंड वही आप लोग का अकाउंट नंबर बन जाता है। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, बहुत सारे बैंक इस चीज का प्रीमियम चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल मोबाइल नंबर को फिल करेंगे एंड उसके बाद दोस्तों नीचे आप सभी लोग को कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाता है। इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिंपल आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल नंबर को फिल कर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आप लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करते ही दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को कुछ डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। तो जो आधार कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का नंबर होता है, उस नंबर को फिल करिए एंड उसके बाद जो पैन कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक का, आप सभी लोग को उस पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है। उसके बाद आप लोग को नीचे यहाँ पर टिक करना है एंड टिक करने के बाद प्रोसीड करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग अपने आधार नंबर एंड पैन नंबर को फिल कर कंटिन्यू करते हैं, तो आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग को अपने एक ईमेल आईडी को फिल करना है एंड ईमेल आईडी को फिल करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जो ईमेल आप लोग यहाँ पर देंगे, बैंकिंग की जो भी अपडेट रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन रहेगी, वो आपकी उसी ईमेल पर आएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल ईमेल को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि भाई आप शादीशुदा हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करिए, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करिए। आपको अपनी मदर्स का नेम देना है इसके बाद। अब उसके बाद आप लोग को अपने फादर्स का नेम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप लोग को अपने स्पाउस का नेम देना है एंड इतनी डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग को अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप करते क्या हैं। अगर आप खुद का कुछ काम करते हैं, खुद की कोई कंपनी या खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटायर्ड है तो रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जो भी है आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आप, अगर आपने जॉब सेलेक्ट करी है तो जॉब किस कैटेगरी में है। अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट किया है तो बिजनेस किस कैटेगरी में। जैसे कि हमने बिजनेस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था, तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया, तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड किस कैटेगरी में आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में है, रियल एस्टेट में है, रिटेल में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, ट्रेडर में है, सिंपल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपनी आमदनी बतानी है कि जो सालाना आमदनी है, हमारी सालाना आमदनी किस रेंज में रहती है। तो जिस भी रेंज में आपकी आमदनी रहती है, आप सभी लोग को उसे सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग अपनी आमदनी वगैरह को सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है।
यानी कि कौन सी ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। देखिए, आपका अकाउंट तो ऑनलाइन ही ओपन हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब कभी कुछ काम पड़ेगा तो ब्रांच तो जाओगे ना, तो भाई कौन सा ब्रांच आपको लेना है। तो भाई देखिए, मैं क्या सजेशन देता हूं, आप गूगल पर जाना, सर्च कर लेना नियर बाय इंडसइंड बैंक। ठीक, जैसे आप लोग सर्च करेंगे नियर बाय इंडसइंड ब्रांच सेलेक्ट सर्च कर लेना, आपकी नियर बाय जितनी भी ब्रांच होंगी सारी ब्रांच आ जाएंगी। जो सबसे पास में आपकी ब्रांच हो ना, आप सभी लोग को सिंपल चूज द नियरेस्ट लोकेशन पे क्लिक कर उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल, आपने ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि क्या कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो गवर्नमेंट या सोशल वेलफेयर का आता है वो आप लोग अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। हमको नहीं लेना, तो हमने नो कर दिया। एंड क्या हम लोग कोई AEPS ट्रांजेक्शन करेंगे, तो भाई हम नहीं करेंगे, तो हमने नो कर लिया है। एंड उसके बाद सिंपल आप सभी लोग को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपको करना है तो आप यस कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि किस तरह का अकाउंट आप लोग ओपन करना चाहते हैं, कि कौन सा अकाउंट आप लोग ओपन करना चाहते हैं। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आप लोग को 3 तरह के अकाउंट मिलते हैं। तो भाई देखिए, हमें इनका डिलाइट अकाउंट ओपन करना है, तो हमने सिंपल इनका जो डिलाइट अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो इनके दूसरे अकाउंट है वो भी आप लोग को शो होने लगेंगे। हमको डिलाइट अकाउंट ओपन करना है, तो हमने डिलाइट अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। यहीं पर नीचे हम लोग को मिल जाता है फिजिकल प्लस वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसके लिए हम लोग को 590 की फीस देनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैं क्लियरली आपसे बोलूंगा कि अगर आप लोग को एटीएम मशीन के अंदर कार्ड का यूज नहीं करना है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड बेस्ट है, क्योंकि उसके अलावा सारा काम आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड से हो जाता है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट करिएगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना। लेकिन अगर आप लोग को हाथ में कार्ड चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कार्ड डिलीवर किया जाए, तो भाई आप लोग डिलाइट्स का मास्टर कार्ड सेलेक्ट करिए, इसमें फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 590 का चार्ज यहां पर देना पड़ता है। सिंपल, आप लोगों ने सेलेक्ट किया अपना अकाउंट, जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपने अकाउंट होल्डर्स का नेम देना है। तो आप लोग को अपना नाम फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। सिंपल, आपका नाम जो भी रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, डिटेल्स वगैरह फिल रहेंगी, सब कुछ ओके रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग के सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को इनिशियल फंडिंग करनी है। तो जितना भी आप लोग फंडिंग करना चाहते हैं, आप सभी लोग को सिंपल उस अमाउंट को सिलेक्ट मतलब फंडिंग क्या, देखिए मिनिमम तो एक अमाउंट रहता है, तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे लिखा है 5,000 का। जिस टाइम पर आप कर रहे हैं हो सकता है उस टाइम पर 10,000 हो जाए, हो सकता है उस टाइम पर 2,000 हो जाए, हो सकता है 7,000 हो जाए, हो सकता है 5,000 हो जाए, तो उस टाइम पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे टाइम पर अभी आज के दिन ये 5,000 है, तो 5,000 दिखा रहा है, मिनिमम 5,000 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 90,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग को सिंपल सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर अपना अमाउंट फिल कर दिया जितना आप लोग को फंड करना है अपने अकाउंट में। एंड सिंपल आप लोगों ने ये पे क्लिक किया। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे, जिसका भी आपको यूज करना है आप सिंपल सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इनिशियल फंडिंग करिए। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जैसे आप लोगों ने ये अमाउंट जो है जो फंडिंग है उसको कंप्लीट कर दी। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो चुका है, डिजिटल एक्सेस हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, एंड फंड भी आपने डाल दिया है। अब बात रहता है केवाईसी कंप्लीट करने का, तो आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है जो कि ऑनलाइन ही होती है। तो इसके लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इंडसइंड बैंक से एक एजेंट आएंगे, जिन एजेंट को आप लोग को अपना पैन कार्ड दिखाना है, सामने से पैन कार्ड दिखाना है। एंड आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, दैट्स इट। आपका 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपकी जो केवाईसी रहेगी कंप्लीट हो जाएगी। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने फिजिकल डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया है तो फिजिकल डेबिट कार्ड विद इन 7 to 8 डेज आपके घर पर आपके एड्रेस पर, जो आधार कार्ड पर एड्रेस है उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, कुछ इस तरह से इंडसइंड बैंक के अंदर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमने कंप्लीट प्रोसेस को देखा। अब किसने किसने अपना इंडसइंड के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लिया, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एक बार मैं भी देखूँ ना कि भाई कितने लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।